हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100+ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली एचपी जीके और जीके और इंडियन जीके के होंगे। और आपको आने वाले एग्जाम एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम, एचपी पटवारी एग्जाम और वेरियस एग्जाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश को किससे अलग करती है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है? भी आपकी शैनन जल विद्युत परियोजना है जो कि जोगिंद्रनगर में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। और ये आपने याद रखना है, जो शैनन जल विद्युत परियोजना है ये पंजाब सरकार के अधीन आती है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि जो थी वो हुई थी आपकी संसार चंद और राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। 1809 में ज्वालामुखी संधि जो थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्कला समुद्री तट जो बीच है वे आपका किस स्टेट में है? वे आपका केरला स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है? वो आपकी काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए काफ़ी उत्तम है, यानी कि काफ़ी लाभदायक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल जो है वो आपका अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, ये आपने याद रखना है। भारत लगभग जो है वो 350 स्तनधारी प्रजातियों का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक तांबो बौद्ध विहार जो है वो आपका स्पीति घाटी में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वे आपका प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वे आपके हामिद अंसारी है, ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। होपमैन कप जो है वे लॉन टेनिस से संबंधित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व कविता दिवस जो है वह आपका 21 मार्च 2016 को 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 2016 से ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशाऊ बांध जो है वो उत्तराखंड के देहरादून जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ड्रिलिंग तकनीक जो है, ड्रिलिंग तकनीक संस्थान जो है वो आपका उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है वो रुड़की में स्थित है। उसी तरह कमलेश्वर मंदिर जो है वो श्रीनगर के गढ़वाल में स्थित है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के जो लेखक थे डॉक्टर आर एस टोलिया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंबा के प्राचीन कास्ट मंदिर पुस्तक के जो लेखक हैं वे आपके हरमन गोड्स हैं। हिमाचल प्रदेश की जनजातियां जो पुस्तक है वे ठाकुर सेन नेगी ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। सेब और बागवानी पुस्तक के जो लेखक है वे एम एस कंबर है। उसी तरह हिमाचल के मंदिर पुस्तक के जो लेखक हैं वो एस एल नागर हैं, ये आपने याद रखना है। आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह मृणालिनी वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। जो मृणालिनी जो रचना थी वे किसके, उसके रचनाकार जो थे वो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। सी वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो है वो लोकेटेड है आपका करवार में, जो कि कर्नाटक स्टेट में स्थित है। भोपाल गैस ट्रेजेडी लीक जो इंसिडेंट हुआ था वे दिसंबर 1984 में हुआ था, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था 2 दिसंबर 1984 को। और इसमें जो गैस लीक हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो नाथपा झाकड़ी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है वो आपका नीरथ में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सन 1972 में शिमला समझौता जो था वो पीटर हॉफ भवन में हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। महमूद गजनवी ने कब सन 1909 में कांगड़ा के किले नगरकोट पर आक्रमण किया था? अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है वो चार्ल्स डिंकिस ने लिखी है। अंधेरे से उजाले की ओर जो पुस्तक के लेखक है वे अरुण जेटली है, ये आपने याद रखना है। नूरपुर को पूर्व में धमेरी या धमेड़ी के नाम से जाना जाता था। नूरपुर को प्राचीन नाम जो था वो क्या था? वो धमेरी था। मशरूम सिटी के नाम से प्रसिद्ध जो शहर है वे आपका सोलन है, ये आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। अदरक उत्पादन में सिरमौर जिला जो है हिमाचल प्रदेश में अव्वल है। सर्वाधिक उत्पादन करता है ये अदरक का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। अगले प्रश्न में चलते हैं। समर हिल स्थित शांति कुटीर का जो नाम है वो महात्मा गांधी के निवास ठहराव के लिए जाना जाता है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी विशिष्टता के लिए दिया जाता है। जो अगले प्रश्न में चलते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कुल 17 बार आक्रमण किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। ओपेक की जो फुल फॉर्म है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। इसकी स्थापना जो थी वो 1960 में हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला प्रथम व्यक्ति जो थे वो विश्वनाथ आनंद थे। ये आपने याद रखना है। अब इसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव जो है वो उसका कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव जो है वो लोकसभा के सदस्य करते हैं। सबसे बड़ा अस्तित्वमान पक्षी जो है वो आपका शुतुरमुर्ग है। वाण सागर परियोजना जो है वो सोन नदी पर स्थित है। कोशी परियोजना बिहार से संबंधित परियोजना है। भारत का जलयान निर्माण केंद्र जो है वो विशाखापट्टनम में है, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट में है। गांधी जी का जो समझौता था वो 1931 में हुआ था। ये आपने याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। RTGS की जो फुल फॉर्म है वो आपकी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द स्लीप ऑफ कर्नर कर्नस जो ड्रीम नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो ध्रुव ज्योति बोल रहा है। ये आपने याद रखना है। सावित्री पुस्तक के लेखक श्री अरविंदो हैं। मैजिक सीड्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो VS नागपाल हैं। उसी तरह भारत के राष्ट्रपति ने देश का पहला डिजिटल राज्य जो था वो केरल को घोषित किया है। भारत का पहला डिजिटल जो स्टेट है वो आपकी केरला है। इफ क्रिकेट इज रिलीजन सचिन इज गॉड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके श्यामा बाल सुब्रमण्यम है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मचिया बायोलॉजिकल पार्क जो है वो राजस्थान में स्थित है। न्यूयॉर्क शहर को बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। पोत भंचिक उद्योग में भारत का गुजरात राज्य जो है वो अग्रणी है। भारत के मेघालय राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग जो है वो स्थिति है। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी जो मूर्ति है वह आपकी पटना में स्थित है। भगवान पार्श्वनाथ का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। UTI की जो स्थापना थी वो 1 फरवरी 1964 को हुई थी। बांध संरक्षण की टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना जो थी वो 1973 में प्रारंभ हुई थी। लक्षद्वीप को लक्षद्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपने याद रखना है। अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र जो है वो भारत सरकार ने अंटार्कटिका में स्थापित किया है। टमाटर का रंग लाल जो है वो लाइकोपीन के कारण होता है। हांगकांग को पर्ल ऑफ द ओरिएंट और एशिया वर्ल्ड सिटी के निकनेम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है वो सिद्धार्थ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। IRNSS की जो फुल फॉर्म है आपकी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। हिमालय की नामचा बारबा चोटी जो है वो आपकी असम में स्थित है। बॉलीवुड में शाहरुख खान के 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य पे एक पुस्तक SRK 25 ईयर्स ऑफ अ लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च की गई। ये पुस्तक जो थी वो समर खान ने लिखी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। शुद्धि आंदोलन का जो आरंभ था वो आर्य समाज ने किया था। सिक्किम को खुले में शौच से मुक्त पहला राज्य जो था वो घोषित किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। आयुष की जो फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी है। संयुक्त राष्ट्र UNO के नए महासचिव जो है वो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस हैं। वे UNO के 9वें महासचिव है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसी तरह लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो पुस्तक है उसके लेखक जो है वो नेल्सन मंडेला है। रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक जो है वो प्लेटो हैं। भारत का प्रथम सौर शहर जो है वो आनंदपुर साहिब है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह आपका लक्षद्वीप है। उसी तरह मध्यरात्रि सूर्य का जो देश है लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे का इस उपनाम है। हजारीबाग जो है झारखंड का भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ टीन जो है वो पाया जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ वॉर्स जो है नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो एरिस्टोबियलस हैं। 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वे आपके संजय बारू हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। पुस्तक इंडिया राइजिंग फ्रेश होप न्यू फेयर्स के लेखक जो है वो शिव कुमार हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके अरस्तु हैं।
उज्जैन को भारत का ग्रीनविच ऑफ इंडिया जो है वो उज्जैन को कहा जाता है। विराट कोहली के जीवन पर आधारित किताब ड्राइवन द विराट कोहली स्टोरी नामक पुस्तक को वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकापली ने लिखा है और ये ब्लूमसबरी इंडियन प्रकाशन में इसे ने प्रकाशित किया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के जो लेखक हैं वो आपके नीरल सी गोयल हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो सरोजिनी नायडू हैं। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक जो है वो श्री अरविंद घोष जी ने लिखी है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक जो है वो स्टीफन हॉकिन है। ए पैसेज ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो ई.एम. फोस्टर हैं। जबकि भवानी सागर डैम जो है वो आपका तमिलनाडु स्टेट में है। द फेमस लेक पिछोला जो है पिछोला लेक जो है वो आपकी उदयपुर में है जो कि राजस्थान स्टेट में स्थित है। नेल्सन मंडेला ने कौन सी जो पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो पुस्तक है वो नेल्सन मंडेला ने लिखी है। आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक जो है वो कैलाश सत्यार्थी की रचना है। टेराई की जो फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। भारत में आपातकाल जो था 1975 में लगाया गया था। भवानी डैम जो है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बोडो जनजाति के लोग भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बोडो ट्राइब जो है उसका जो संबंध है वह आपका असम स्टेट से है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आने वाले एग्जाम एचपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम, एचपी पटवारी एग्जाम और वेरियस एग्जाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।